अभी हमने ट्रकों में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम लाई है, तुरंत गाड़ी रुक जाएगी। स्लीप डिटेक्शन डिवाइस लगाने का ट्रक में वो भी निर्णय किया है। बहुत बार नींद आ जाती है और हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है, फॉरेन में 8 घंटे के बाद ड्राइवर उतर गए, हमारे यहाँ 12, 14, 16 कोई उसकी मर्यादा ही नहीं है। ड्राइवर को शॉर्टेज है। रोड बनाते समय इतने सीरियस नहीं होते, निकल चल जाता है, होता है। 2-4 लोग 2-3 दिन नॉन अवेलेबल ऑफिस में अंदर रहेंगे तो पूरा इंडस्ट्री सुधर जाएगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का बड़ा बयान, खराब सड़कें बनाना गैर जमानती अपराध होना चाहिए। नमस्कार, मैं नीरज सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी में। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। गडकरी साहब ने कहा कि रोड में होगी कमियां तो इंजीनियर को होगी जेल और उसे नहीं मिलेगी कोई जमानत, यानी खराब सड़कों का निर्माण करने पर नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी गैर जमानती अपराध होना चाहिए। इंडस्ट्री बॉडी सीआईए की तरफ से आयोजित एक इवेंट में मंत्री साहब ने कई मुद्दों पर बात की, जिसमें बड़ी बात यह थी कि सड़कों का खराब निर्माण करने पर गैर जमानती अपराध होना चाहिए। इसके बाद इस बात पर भी चर्चा की गई कि ट्रकों में ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग कंपलसरी करेंगे और स्लीप डिटेक्शन सिस्टम भी ट्रकों में कंपलसरी कर दिया जाएगा। हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1,72,000 डेथ्स होती है। टोटल डेथ जो होती है उसमें 66.4%, 1,14,000 ये 18 से 45 एज ग्रुप में होती है। यंग लड़के, लड़कियां, डॉक्टर, इंजीनियर। 55,000 डेथ जो हुई है ये हेलमेट न पहनने के कारण हुई। अभी 30,000 डेथ जो है वो सीट बेल्ट न लगाने के कारण हुई। कल का मैंने राजस्थान का वो गैस का ट्रक का देखा पूरा, वो ट्रक पलट गया, दूसरे ट्रक ने आके डैश। अभी हमने ट्रकों में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम लाई है जो स्कूटर्स में कि तुरंत गाड़ी रुक जाएगी। मुझे लगता है इसका उसमें जरूर फायदा होगा। ओवर स्पीडिंग, बाद में एक भी फटीग एंड स्लीप डिटेक्शन डिवाइस लगाने का ट्रक में वो भी निर्णय किया है। बहुत बार नींद आ जाती है और हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है, फॉरेन में 8 घंटे के बाद ड्राइवर उतर जाता, हमारे यहाँ 12, 14, 16 कोई उसकी मर्यादा ही नहीं है। तो अब सीरियसली सोच रहे कि अब इसके लिए बड़े पर ड्राइवर का शॉर्टेज है। तो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, फिटनेस सेंटर 2 इसको हम ग्रांट भी दे रहे हैं। तो आप कुछ एक्सीडेंट होने के बाद स्टडी करके 100-200 एक्सीडेंट का रोड सेफ्टी ऑडिट करके उसकी स्पॉन्सरशिप देंगे और जो लोग हैं उनको एक्सपोज करो। एनएचआई होगा तो उसको भी एक्सपोज करो, कोई संकोच मत करो। जिसकी गलती वो मार खाएगा। और मैं तो अभी ये कह रहा हूँ कि ये रोड कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर पर एफआईआर डाल दो ताकि ये नॉन अवेलेबल ऑफेंस लगा के ये भी जेल में जाए। इनको सीरियसनेस आना चाहिए कि रोड बनाते सामने कॉन्ट्रैक्टर बैठा है, रोड बनाते समय ये इतने सीरियस नहीं होते, निकल चल जाता है, होता है, ऐसा है। तो 2-4 लोग 2-3 दिन नॉन अवेलेबल ऑफिस में अंदर रहेंगे तो पूरा इंडस्ट्री सुधर जाएगी। मंत्री साहब का कहना है कि हादसों में भारत दुनिया में नंबर 1 पर है और साहब ने इस बात को भी स्वीकार किया कि कहीं न कहीं प्रशासन भी इसमें जिम्मेवार है और बताया कि मिनिस्ट्री के डाटा के मुताबिक 2023 में 5 लाख सड़क हादसे हुए, जिनमें से 1.72 लाख मौतें हुई है। इनमें से 66.4% यानी 1.14 लाख लोग 18 से 45 साल की उम्र के थे, जबकि 10,000 लोग बच्चे थे। दोस्तों, हमारे देश का युवा ही इन हादसों का शिकार हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, गैर जमानती अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें जमानत नहीं मिलती, जिसमें हत्या और बलात्कार जैसे अपराध शामिल होते हैं। अब गडकरी साहब ने कहा कि खराब सड़कें बनाने पर भी उसे भी हत्याओं और बलात्कार जैसे अपराधों के तरह ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा, क्योंकि खराब सड़क बनाना कहीं ना कहीं कई जानों के साथ खिलवाड़ करना है। कई बार खराब सड़कों की वजह से बड़े हादसे हो जाते हैं और बाद में ड्राइवर की गलती ठहराई जाती है। वांकरोटा में एलपीजी ब्लास्ट का हादसा भी इसी का एक उदाहरण है, जिसे हमने भी खबर की थी। पहले तो रोड में कमी, रिंग रोड का ना बनना, ऊपर से सारा ब्लेम ट्रक वालों पर जाना किसी भी प्रकार से लाजिम नहीं है। कई बार तो सड़कों की हालत इतनी खराब हो जाती है कि ट्रक के साथ साथ ड्राइवर के माल का भी काफी नुकसान हो जाता है। प्रशासन का तो कहना है कि हम 40,000 करोड़ रुपए की लागत से ब्लैक स्पॉट्स को ढूंढकर उसे दूर कर रहे हैं। तो इतने बड़े हादसे से पहले क्या ये ब्लैक स्पॉट्स नहीं दिखे थे, या फिर सारी गलती ट्रक वाले की थी जो पलटे हुए ट्रक से जा टकराया था? अब ऐसी ही खबर सामने आ रही है कि सरकार ने उस जीपीएस कट को वांकरोटा में बंद कर दिया है, जिस वजह से वो हादसा हुआ था, और अब किसी दूसरे फ्लाईओवर की मदद से रिंग रोड ड्राइवर पहुंचेंगे। जब दूसरा ऑप्शन था तो सरकार को अभी तक क्यों नहीं दिखा था? कौन सी पट्टी सरकार की आंखों पर थी? जब तक मीडिया के हर एक लफ्ज में वांकरोटा का हादसा नहीं आया, जब तक इतनी जानें नहीं झुलसी, तब तक प्रशासन कहां खोई थी? अब वांकरोटा कांड होने के बाद किस पर और कैसी कार्रवाई की जा रही है,
यह भी देखने वाला विषय है। क्या प्रशासन नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत इस पर कार्यवाही करेगी, यह भी सोचने वाला विषय है। इस सड़क के अधूरे निर्माण वालों पर कार्यवाही तो होनी ही चाहिए। अब गडकरी साहब कह रहे हैं कि हम ट्रकों में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम यानी AEB यानी ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम भी इसे कहा जाता है, इसे लगाया जाना कंपल्सरी कर रहे हैं। तो लगता है कि प्रशासन ने बांकरोटा हादसे के बाद ही इस पर पहल उठाने की कोशिश की। इस सिस्टम की मदद से ट्रक के आगे कोई जानवर, किसी प्रकार की गाड़ी या कुछ भी आ जाए तो ट्रक ऑटोमेटिक ब्रेक ले लेगा। मंत्री साहब ने कहा कि अगर यह सिस्टम उस ट्रक में होता जो बांकरोटा में पलटे हुए ट्रक से टकराया था तो ऐसा हादसा नहीं होता। लेकिन हमारे देश में कुछ अच्छा करने का ख्याल तब आता है जब बहुत कुछ बुरा हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए जरूरी सूचना, पॉलिसी करवा ली है पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें। कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल आपके लिए लेकर आया है जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़े, बीमा करवाएं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। इसी मीटिंग में मंत्री साहब ने यह भी बताया कि फॉरेन में ड्राइवर 8 घंटे कार्य करते हैं और उसके बाद आराम ले लेते हैं, लेकिन हमारे देश में एक आम ड्राइवर 12 से 14 घंटे गाड़ी चलाता है। इस बात को मंत्री साहब भी स्वीकार कर रहे हैं। इसके लिए नीति लाने की प्लानिंग चल रही है। मंत्री साहब का तो कहना है कि इसके लिए स्लीप डिटेक्शन सिस्टम को भी कंपल्सरी कर रहे हैं। प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। देश का ड्राइवर बार बार इसकी मांग कर रहा था। ट्रांसपोर्ट टीवी की तरफ से भी कई बार इस बात को कहा गया। कई बड़ी संस्थाओं ने भी इस बात की मांग की थी। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इस नींद की वजह से कई बड़े हादसे हो जाते हैं। ऐसी ही खबर कुछ दिन पूर्व हमने भी की थी, जिसमें हाईवे हिप्नोसिस बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे देश का ड्राइवर कई घंटे नॉन स्टॉप गाड़ी चलाता है। गडकरी साहब ने अपने एक बयान में JF कैनेडी की बात को कोट करते हुए कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। यानी अमेरिका के रोड अच्छे हैं, इसका कारण अमेरिका अमीर है ये नहीं है। अमेरिका अमीर है क्योंकि इसके पीछे उसके रोड का कारण है। उसके रोड काफी अच्छे हैं। यानी जिस देश की सड़क अच्छी होती है वहाँ के लोग खुशी से रहते हैं, हादसे कम होते हैं। सुनिए, गडकरी साहब भी इस बात को कह रहे हैं। जॉन F कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। पर हमारे देश का दुर्भाग्य तो देखिए, सड़कों की खराब हालत की वजह से आए दिन ना जाने कितने देश के नौजवान, कितनी देश की आवाज खामोश हो जाती है। ना जाने कितनी गलतियां ड्राइवरों की बताई जाती है और उनका शोषण होता है। मंत्री साहब ने तो यह भी कहा है कि देश में ड्राइवरों की कमी है। अब मान्यवर कमी कैसे नहीं होगी, जिस देश में माल अनलोड होने के लिए हफ्ते लग जाते हैं, ड्राइवर का काम पहाड़ जितना और कमाई रत्ती भर, ड्राइवर को नींद भी नसीब नहीं होती और पुलिस और RTO का चक्कर तो अलग से। हमारे देश के ड्राइवर मजबूरी में विदेश जाकर कार्य करते हैं और दुर्भाग्य है मेरे देश का, जहां यह कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में ड्राइवरों की कमी है। देखने वाली बात तो यह है कि अब AEB सिस्टम कब तक लागू होगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। दोस्तों, ये नॉन बेलेबल वाली पॉलिसी जल्द से जल्द हमारे देश के कानून में आनी चाहिए ताकि सड़कों का अच्छी तरह से निर्माण हो सके। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे साझा कर सकते हैं। अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप Facebook या X हैंडल पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।